बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 3 फरवरी है और ख़ासी गहमा गहमी है। बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के बाद कई ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जो हम लम्हा ब लम्हा आपको आगाह रखे हुए हैं उनसे। अब से थोड़ी देर पहले चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से हमारी मुलाकात हुई है। मुलाकात इस सिलसिले में हुई कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है उसकी नौ मुंतखब बॉडी की ओथ टेकिंग थी। ओथ उनकी मौजूदगी में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने लिया काबीना से, लेकिन इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने कुछ गुफ्तगू की है जो बड़ी अहम है, जो आपसे शेयर करनी है। और वो गुफ्तगू 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र से मुतल्लिक है। उस पर उन्होंने अपनी राय का खुलकर इजहार किया है। आज जो हमसे गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रखेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट से कलामिया सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस आज क्या करते रहे सारा दिन, ये भी आपको बताएंगे। और कन्वेंशन भी एक जारी है, उसका भी कुछ जिक्र होगा। लेकिन मेनली चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो न्यूज़ ऑफ द आवर है, न्यूज़ ऑफ द डे हैं, क्योंकि उन्होंने आज जब जैसे ही ओथ कंप्लीट हुआ, बल्कि ओथ से पहले ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हमें कहा कि यकीनन आप लोगों के कुछ सवालात होंगे, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ओथ के बाद इससे पहले के कोई सवाल होता, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हमसे मुखातिब हुए और ये फरमाया कि यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे, आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को ट्रांसफ़र करने से मुतालिक। तो उस पर मैं आपको बता देता हूं कि मुझसे जो मशावरत हुई तो मैंने उनको इंडोर्स क्यों किया, मैंने हिमायत क्यों की 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जी कि इस्लामाबाद देखें विफाक की इलामत है और विफाक पर, इस्लामाबाद पर सबका हक है, यहाँ पर किसी एक का हक नहीं है। और कितना अच्छा हुआ कि बलोची बोलने वाले जज भी यहाँ आ गए, सिंधी बोलने वाले जज भी यहाँ आ गए। तो इसको रिजॉइस करना चाहिए, मीन सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और इस पर कोई हर्फ उठाने के बजाय, तनकीद करने के बजाय इसको सराहा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये फरमाया और साथ ये भी कहा कि देखें जो आइन का आर्टिकल 200 है उसके तहत ये सारा कुछ हुआ है और मुशावरत हमसे हुई थी, इस चीज़ को उन्होंने कंफर्म भी किया है। अच्छा, फिर इसके साथ ही जो जब बहुत ज़्यादा वेलकम कर रहे थे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, तो हमारे दोस्त हैं जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता है, उन्होंने पहला सवाल, और सबके जहन में यही सवाल आ रहा था कि ये मामला तो अभी कंट्रोवर्शियल है, तो कंट्रोवर्शियल है तो इसको तो कोई चैलेंज भी करेगा तो ये तो अदालतों में केस जाएगा। तो जहांज़ेब अब्बासी साहब ने पूछा जी कि आप अदलिया के सरबराह हैं, एक मामला अभी कंट्रोवर्शियल है, उसको चैलेंज भी होना है कहीं ना कहीं, तो आपने उस पर पहले ही राय देकर गलत नहीं कर दिया, आपने तो मामला तमाम कर दिया कि अदलिया का सरबराह कहता है जी ये ठीक है, इसको वेलकम करना चाहिए, रिजॉइस करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जी कि ऐसा नहीं है, मैं जिस केसेस में मेरा इंटरेस्ट हो या जिन पर मैं राय दे चुका हूँ उनमें मैं अगर केस अदालत आए तो मैं उस बेंच में नहीं बैठूंगा। अच्छा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र जो हुआ है जजेस का, उस पर अपनी गुफ्तगू को 2 अलग अलग पॉइंट्स में तकसीम किया था शुरू में ही। एक उन्होंने कहा कि एक तो ट्रांसफ़र की हद तक है, दूसरा जो सीनियरिटी का इशू बना हुआ है कि जब वो ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं तो बिलखुसूस जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का जो उनकी जो सीनियरिटी है उसको कहाँ पर रखा जाएगा, क्या वो टॉप 3 सीनियर्स में आएंगे, क्या उनकी लाहौर हाई कोर्ट वाली सीनियरिटी कैरी करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही जो पहले से सीनियर हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी यही रहेंगे। इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जी कि देखें इस मामले पर मेरी एक राय है और उसका इजहार मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला हमने टेकअप कर लिया है, ये उनके अल्फाज थे, टेकअप कर लिया है। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसको हमने टेकअप करना है वन वे और द अदर वे। अब वन वे और द अदर वे टेकअप करने का तरीकाकार क्या है कि एक तो जुडिशल कमीशन में ज़ाहिर मामला आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का, तो उसमें जो सीनियरिटी लिस्ट आएगी उसको पहले कमीशन इंडोर्स तो करेगा ना कि ये 3 जजेस जो सीनियर नाम दिए गए हैं यही बनते हैं या वो पुराने वाले 3 बनते हैं, डोगर साहब का नाम उसमें आता है या नहीं आता। तो एक वे तो ये है। दूसरा द अदर वे क्या है जी, वो चैलेंज करे तो अदालतों में आ जाए सीनियरिटी का मामला। तो उन्होंने कहा जी कि ये वन वे और द अदर वे हमारे सामने आएगा, उसके बाद मैं इस पर अपनी राय का इजहार करूंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं करूंगा। इस पर बहरहाल मेरा एक नुक्ता नज़र है। अब उन्होंने साथ एक और जुमला बोला जो बड़ा अहम था, उन्होंने कहा जी कि इस पर पहले कलेक्टिव विजडम आ जाए फिर मैं बात करूंगा। अब कलेक्टिव विजडम कहाँ से आएगा, किसी फोरम से ही आएगा, वो फोरम जुडिशल कमीशन है। या तो मुझे ये तासुर मिला कि शायद वो वोटिंग होगी इस मामले पर भी कि जी क्या सीनियरिटी लिस्ट ये होगी या दूसरी होगी, क्योंकि रूल्स की तो बात है सारी, तो उसमें शायद सीनियरिटी को इस तरह कर दिया जाए। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा उन्होंने कहा जी कि अच्छा, जब वो कह रहे थे बलोची बोलने वाले आ गए, सिंधी बोलने वाले आ गए, तो हमारे दोस्त हैं कमर बेकन जी टीवी से, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि क्या जजेस की अपॉइंटमेंट का मेरिट ये होना चाहिए कि वो ज़ुबान कौन सी बोलते हैं, या उस पर उनकी कोई काबिलियत को देखा जाना चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस काबिलियत के लोग बैठे हैं
और यूं भी वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि पहले बलूचिस्तान या सिंध के लोग मौजूद नहीं हैं, वहाँ पर जजेस मौजूद हैं। तो कमर मेकन के सवाल को एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि बहुत अच्छा सवाल है और अच्छा सवाल है, लेकिन मैं इंडोर्स करता हूँ कि ये होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने एक कहा जी कि देखें वो दूर दराज के इलाके हैं, फिर मैं समझता हूँ कि अगर कोई इधर मलाकंड का भी होता, कोई इधर ट्राइबल एरियाज़ का भी होता, तो मैं कहता उनको भी ले आएँ और सूबों के जजेस को भी लाएँ। तो मेरा ये एक इस पर नुक्ता नज़र है। फिर उन्होंने जजेस के इख्तलाफात के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा जी कि मैं कोशिश लगा हुआ हूँ, मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, मैं जजेस के साथ बैठ रहा हूँ, गपशप लगा रहा हूँ, ये मामला जल्द ख़त्म हो जाएगा। मुझे हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहिबान के पास भी जाना पड़ा तो जाऊँगा, और जो मैंडेट मुझे मिला है उसके मुताबिक ही मैं अपने फ़ैसले करता हूँ और जजेस को एक करने की कोशिश मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। रोज़ाना मैं 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ जो बैकलॉग है वो क्लियर करना चाहते हैं, और हमें सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की ज़रूरत है। यानी जो 8 जजेस अपॉइंट होने जा रहे हैं 10 फरवरी को, जिसके खिलाफ वकला कह रहे हैं कि फ़िलहाल ना कीजिए, फ़िलहाल तो 26वीं तरमीम का केस लगा हुआ है और उस दौरान आप नए जजेस ला के बिठा देंगे। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये हमें चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने जी एक सवाल जो है ना वो तशनगी रह गई, मैंने हाथ खड़ा रखा, कुछ साफ़ियों के उन्होंने सवाल नहीं लिए तो सवाल एक ही था कि भाई ट्रांसफ़र का तो तनाज़ा नहीं है, तनाज़ा तो यह है कि इस वक्त क्यों। आज से अगर 15 दिन बाद यही ट्रांसफ़र होते तो शायद इसको लोग गुड विल में देखते कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोची बोलने वाला और सिंधी बोलने वाला जज लाए जा रहे हैं। एन उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट का मामला आना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उससे पहले सीनियरिटी को रिशफल करने वाली पोस्टिंग्स, तनाज़ा तो उन पे है, कंट्रोवर्सी तो उन पे है। तो सवाल तो ये बनता था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपकी जितनी भी मुशावरत हुई है इस सारे मामले पर प्रेसिडेंसी से थ्रू एनी रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी चीफ जस्टिस मुतलका जो हैं हाई कोर्ट्स के उनसे, तो उस पर क्या किसी एक ने भी ये राय नहीं दी कि यार इस तरह जो 3 जजेस बेचारों को आप ट्रांसफ़र करके लेके जा रहे हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और इसको गुडविल में नहीं देखा जाएगा, तो 10-15 दिन बाद कर लें। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी क़यामत आई हुई है कि अभी करें और इसको कंट्रोवर्सी को जनरेट करें। इसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया, कि क्वेश्चन भी नहीं पूछा, लेकिन अपनी गुफ्तगू में भी क्वेश्चन लिया नहीं उन्होंने ये वाला, और अपनी गुफ्तगू में उन्होंने इसको एड्रेस भी नहीं किया। तो ये तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात का जो है वो एक अहवाल है। इसके साथ आपको बताएं कि मिलिट्री कोर्ट्स केस, अच्छा नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स पे बाद में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मैंने आज के अपने पहले विलाग में आपको बताया था कि वो वहाँ पे जो है ना कमज़ोर है मौक़िफ़, कमज़ोर है पोजीशन पीटीआई की, क्योंकि वहाँ पर तारड़ साहब का ग्रुप जीता हुआ है। उन्होंने जी आज एलामिया जारी कर दिया। एक तरफ इस्लामाबाद की तीनों वकला नुमाइंदा तंजीमें जो हैं इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करने वाली, सुप्रीम कोर्ट बार तो सुप्रीम कोर्ट की होती है, वो एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने कन्वेंशन इस वक्त अभी जारी है उनका ये सामने बिल्डिंग में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार ने वेलकम किया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा जी जो ट्रांसफ़र हुआ है बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक है, हम इसको सराहते हैं, वेलकम करते हैं और हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। फिर जी कुछ सरकारी वकला, एडिशनल अटॉर्नी जनरल वगैरह डोगर साहब को गुलदस्ता पेश करने जनाब गए, बाकायदा वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीवी का कैमरामैन, पहले इतलात हैं कि सेक्रेटरी साहब जो जज साहब हैं उनके, उन्होंने कहा जी कि पीटीवी के कैमरामैन को भी बुला लें। फिर कैमरा आया, फिर वो कमरा अदालत में आए और आकर उन्होंने गुलदस्ता रिसीव किया जो अमूमन चैम्बर वगैरह में होता है। तो ये वेलकमिंग जो चीज़ें हैं ना 2-3 आज उन जजेस को वकला उनके सामने पेश नहीं हुए। ये मैं अगेन बता दूँ, प्राइवेट वकला जो केसेस में उन्होंने कहा हम हड़ताल करते हैं, आपका तबादला हम फिलहाल नहीं मान रहे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इन्होंने वेलकम कर दिया है, सरकारी वकला ने वेलकम कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया इस सिलसिले में बाज़ाब्ता आ चुका है। अच्छा, ये जजेस की हद तक तो ये हो गया। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का रद्दम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज जस्टिस रिटायर्ड जादस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कोर्ट को कहा कि आपके सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर आपके सर के ऊपर लगी हुई है। इसके नीचे बैठकर माजी में बहुत से लोग ऐसे फैसले देंगे, बहुत से जजेस जो कौम को भुगतना पड़े, लिहाजा अभी कोई ऐसा फैसला ना कीजिएगा, आप ये अपीलें खारिज करें और सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट की हद तक जो ट्रायल है उसको कलअदम रखें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि 9 मई के मुलज़मान बरी हो जाएंगे, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनका ट्रायल होगा और जिनकी सज़ा बनती होगी सज़ा भी मिलेगी, इंसाफ होगा। इसको कंट्रोवर्शियल ना करें और इसको मिलिट्री कोर्ट से वापस लें। इस मौके पर उन्होंने ये इस्तदा भी की कि आपने साबिक चीफ जस्टिस जादस ख्वाजा पर जुर्माना आयद किया था 20,000 रुपये, उसको भी विड्रॉ करें, हुक्मनामा वापस लें। वो वापस ले लिया गया है।
और इसके बाद अब सलमान अकरम राजा जो हैं उनके दलाइल शुरू हो चुके हैं। सलमान अकरम राजा एक मुलज़म की नुमाइंदगी ही कर रहे हैं इस केस में, और उन्होंने ये कहा जी कि ख्वाजा हारिस ने जो दलाइल दिए अदालत के सामने उस पर बड़ी हैरानी हुई। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी बुनियादी हकूक़ जो आइनी हैं उनसे इस्तिस्ना है मिलिट्री कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं। FB केस की रोशनी में सलमान अकरम राजा ने कहा कि FB केस में ऐसा नहीं है, FB केस तो कुछ और ही कहता है, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ख्वाजा हारिस ने जो पोजीशन ली। साथ उन्होंने कहा कि आइन में 1987 में आर्टिकल 175(3) शामिल हो चुका है, जिसके बाद किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस का ट्रायल करने का इख्तियार नहीं है। और पूरी दुनिया में अब तो फौजियों के ट्रायल भी सिविलियन अदालतों में होने लगे हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को आइन को तबाह करने के तौर पर देखा जाता है, लिहाजा ये दुरुस्त अमल नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि FIR एक जैसी थी 9 मई की, लेकिन उसमें से 103 लोगों का, बाद में 2 का और हुआ, 105 का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया गया, उनकी कस्टडी दे दी गई और रीजनिंग नहीं दी गई, कोई वजूहात बयान नहीं की ATC ने उसकी हैंड ओवर करते हुए। तो ये तो दुरुस्त फैसला नहीं था। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जी कि वो मामला हमारे सामने नहीं है अभी। तो सलमान अकरम राजा ने कहा जी वो मामला बिल्कुल हमारे सामने है, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर ने जो ATC में दरखास्तें दायर की कि ये वालगी हमें दें, सुपुर्द करें हमारे ये मुलजमान, वो भी रिकॉर्ड पर हैं आपके सामने, और फिर उस पर जो ATCs ने ऑर्डर्स किए वो भी रिकॉर्ड पर हैं। कल मैं इन पर आपको पूरा मुतमिन करूंगा, ये भी उन्होंने कहा। आज की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने एक सवाल उठाया कि अगर खुदा न खास्ता हमला हो जाए पार्लियामेंट पर, सुप्रीम कोर्ट पर और GHQ पर, तो 2 इमारतों पर यानी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का हमले का ट्रायल ATC में चलेगा और GHQ का मिलिट्री कोर्ट्स में, तो ये कैसे हो सकता है। फिर जी ये कुछ मुख्तलिफ रिमार्क्स थे। बहरहाल आज सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज़ कर दिया जो कल भी जारी रहेंगे। ये अब तक की अपडेट्स थी। मज़ीद कन्वेंशन से क्या लाएमल आता है वो भी शाम को आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।